हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 के करीब। बना रही हूँ चाय शाम की। और आज व्लॉग मैंने बहुत लेट शुरू किया, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। पहले ज़रा चाय बना लेते हैं, चाय एंजॉय करते करते बात करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइस हम चाय बना के ले आए हैं। टाइम हो रहा है लगभग 6 के करीब है। मैं 6 बज रहा है। आज सुबह से हम लोगों के घर में ना इतना काम फैला हुआ था ना कि मतलब शूट करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि पूरा दिन देखो ये कभी यहाँ ड्रिल हो रहा है, कभी वहाँ ड्रिल हो रहा है। वालों का काम हो गया। आज बिजली वाले आए थे, वो बिजली सही कर गए हैं हमारे घर की। हमारे तरफ से इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था तो वो करने आए थे। अभी तो रह गया है, पर अभी भी कितना काम छूट गया, वो अधूरे पे छोड़ के चले गए। तो गाइस मैंने थोड़ी थोड़ी चाय बनाई है आज, आप पी लीजिए। सर्दी पड़ने लगी, चाय से थोड़ा आराम मिलेगा। हालांकि मेरे को तो मम्मी आजकल चाय अच्छी लग नहीं रही, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर ऐसा चेंज आ गया, देख रही हो मम्मी? अरे मम्मी से राधे राधे नहीं करवाई, मम्मी कह रहे राधे 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 राधे। तो गाइस अभी हमारा घर एक तरीके से मतलब ये समझ लीजिए अभी भी मतलब कुछ सही सेटिंग नहीं हो पाई है, फैला हुआ है मैं। लेकिन ये है कि आज कम से कम हम लोगों ने पर्दे अपने पूरे सही कर लिए। पूरे कहाँ सही हुए हैं? क्यों? ऑलमोस्ट हो गए ना, लेकिन लगभग सारे हो गए हैं, 1-2 रह गए हैं बस। हाँ 2 रह गए शायद, 2 या 3। मतलब 15 पर्दों में से लगभग 2 या 3 रह गए, बाकी सारे हम लोगों ने छोटे कर लिए। वो बड़े थे ना 1-1 फुट, सारे हो गए। तो मेरे कमरे में तो पहले लगे हुए थे, अभी लगभग आज हम लोग सोच रहे बाहर और लगा देंगे। और वो जब हस्बैंड आएंगे तब करेंगे, क्योंकि वो लंबे हैं तो कर लेंगे इजीली। हम लंबे हैं तो, लेकिन हमारे तो हाथ दुख जाते हैं ऊपर करे करे। तो गैस हम चाय पी रहे हैं, और आजकल हम गिलासियों में चाय पी रहे हैं, छोटी छोटी। है मम्मी? बैंगलोर में तो मम्मी ये इसी में पी जाती है। अच्छा। कॉफ़ी बड़े बड़े मतलब एक तुम घर में किसी के जाओ ना तो मेरे ख्याल से तो गेस्ट लोगों को भी शायद वो लोग इसी में कॉफ़ी देते हैं। मैंने टीवी में देखा है, बिकॉज क्योंकि किसी तो आजकल तो देते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन वैसे हम लोग किसी को जानते नहीं है, सिर्फ विद्या दी को हम लोग जानते हैं। पर विद्या दी के घर में तो बड़े बड़े कॉफ़ी वाले मग यूज़ होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में कल्चर तो वैसा ही है, जो कॉफ़ी इसमें पीते हैं वो लोग। पर हमें मिली नहीं पीने के लिए, और दीदी से बोल भी नहीं पाए कि हमको उसमें कॉफ़ी पिला दो, तो अपने घर में बना के पी ले रहे हैं। हाँ। तो गैस ज़रा चाय पी लेते हैं, फिर बात करती हूँ आपसे। गैस जैसे कि आप लोग जानते हैं त्यौहार वगैरह सब चल रहा है। अब दिवाली आने वाली है, करवा चौथ अभी तो गया था अब दिवाली, और बाकी के घर में काम बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं। तो उन्हीं मामलों में अभी मेरी और मम्मी की बातचीत चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। और आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारी हालत हो रही है ना आजकल, इतना टेंशन रहता है कि पूछो ही मत। किचन से लेके सोफ़े से लेके हर एक चीज़ बहुत सब अधूरा है एक तरीके से। गाइस हमारा चाय हो गया है। नाश्ता आज हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बिकॉज़ खाना आज हम लोग लेट खाया, क्योंकि हमारे घर में पूरा दिन काम होता रहा। तो खाना हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 बजे खाया है। हस्बैंड तो बस 3:30 बजे खा के फुर्र हो गए। मैं आपको भी मंदिर दिखाऊंगी अपना, उसमें लाइट लग गई है, बाहर जाके दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए मंदिर में लाइट जलने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए मोर तो लग रहा है उड़ ही जाएगा। पीछे का गाइस आसमान तो इतना सुंदर लग रहा है ये लाइट जलने के बाद, कि एक्चुअल में ऐसा लग रहा है पीछे की मेरी कोई विंडो खुली है जहाँ से व्यू आ रहा है। मम्मी आसमान देख रही हो मम्मी? कितना रियल लग रहा है। अम्मी इसमें क्या चीज़ रखी है? इसमें गंगा जल है, ठीक है। तो इसको हटा के कहीं और रख दो। हाँ, छोटे में कर लूँगी। ठीक ठीक ठीक। गाइस मंदिर कैसा लग रहा है लाइट जलने के बाद? मैंने कहा आपको लाइट के बाद दिखाती हूँ। खाना पीना कुछ खाना नहीं है, यही ओट्स खाते रहो बस। आप ही ने बोला था ये ओट्स हेल्दी होता है। अच्छा, बैठ गए आके स्लैब पे इतनी हंसी आ रही है। ही। अच्छा अच्छा,
हेलो हाय कुछ करी आपने? गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी शक्ल बना ली डीनो आपने? खाना नहीं, पीना नहीं, कोई दूसरा वो नहीं, कुछ नहीं। रायता पिएगा ना? रायता? रायता पीने से बेटे कुछ नहीं होता। रायते से मालूम है, अब रायते से लगो एक टाइम के बाद। जब तक खाना नहीं खाओगे रायते से क्या होता है? अम्मी एक टाइम के बाद रायता बन जाएंगे। सही है। लो बन गए आपके ओट्स। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें हाँ, इनमें 2 मिनट 2-3 मिनट ही लगते हैं। इसमें 5 मिनट लगते बन जाते हैं। इसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, ठंडा हो जाए तब खा लेना। ठीक है चलो। गाइस आज डिनर में बनने वाले हैं आलू पराठे और चटनी। कितने दिनों से मेरा मन कर रहा था आलू पराठा और चटनी खाने का, पर याद ही नहीं रहता था। आपको तो कुछ नहीं याद है। अच्छा, सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को खिला देते हैं। मम्मी बड़े उससे कहती है हाँ खिला दो। एक मुझे देना। आपको भी चाहिए? कर लेता हूँ। ठंडा कर लो मुझे। ठंडा हो गया। गाइस मेरा ना कभी भी नॉर्मल खाना खाने का मन नहीं करता, हमेशा ऐसा मन करता है कुछ चटपटा जैसा कुछ खाने का। ये चटपटा नहीं है, क्या ये सॉफ्ट है। ये चटपटा नहीं, सॉफ्ट है, मीठा है। दीनू मैंने इसकी बात नहीं की है। तो गाइस मेरा ना चटपटा खाने का मन करता, तो सोचती हूँ क्या बनाऊँ। आज फाइनली आलू का पराठा बन रहा है। नहीं तो मैं बाहर से मंगवाती रहती हूँ हस्बैंड से, हालांकि बाहर का सेफ नहीं है ज़्यादा, पर क्या करूँ मेरा मन ही नहीं मानता। आपका मन तो कभी नहीं मानेगा। मुँह बहुत चलता है मम्मी इसका। कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ये जाता है। अभी एक तरफ ओट्स खा रहे हैं, एक तरफ से अपना एप्पल भी खा रहे हैं। हाँ, दोनों चीज साथ में खा रहे हैं, और कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। क्योंकि मेरे को मुंह ठंडा और गर्म भी करना है ना, इसलिए। अच्छा, इस सेब से मुंह ठंडा करने, ओट्स से गर्म हो रहा है। मम्मी डिनर की तैयारी हो गई है। मैंने बना दी है चटनी, मम्मी ने डो लगा दिया है, कर देते हैं कवर, बाद में बनाएंगे खाना। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 o'clock हो रहा है। मम्मी गई हैं दूध का डब्बा रखने के लिए, मतलब जहाँ दूध आता है ना वहाँ जाके रखना पड़ता है, तो वो गई हैं वहाँ। और उसके बाद वहाँ पे जो आकांक्षा रहती है ना, उसके घर जाएंगी, बैठेंगी थोड़ी देर वहाँ पे। वो मम्मी की फ्रेंड है क्योंकि आकांक्षा की मम्मी, तो वहाँ बैठती हैं। और मैं आ गई हूँ कमरे में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को बाहर बेटू टीवी देखने नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, टीवी देखूँगी। और गैस मेरे को इतनी ठंड लगती है, पूरा टाइम स्वेटर पहने रहते हैं। और अभी तो खैर मम्मी नहीं है, नहीं तो ये कान में ऐसे करके कवर करके रखती हूँ पूरा टाइम, ऐसे करके ताकि मेरे को ठंडा लगे। मेरे को इतनी ठंड लगती क्यों है मुझे अभी तक नहीं पता। मेरी ना मेहंदी 2-3 दिन में ही निकलने लग गई है। मैंने 1 साल पहले मेरी जो कज़न सिस्टर थी उसकी शादी अटेंड की थी 1 साल पहले नवंबर में। वहाँ पे जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। वो करीब आराम से 10-12 दिन आराम से मेरे हाथों पे रही। ये तो 2 या 3 दिन में निकलने भी लग गई। बेकार मेहंदी है बिल्कुल, यानी शहरों में सब कुछ बेकार ही मिलता है, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। चलिए गाइस अभी डिनर बनाऊंगी तब मिलूंगी आपसे। ज़रा मैं टीवी में कुछ देख लूँ पहले। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 के करीब, तो पापा और बेटू को खाना बना के दे रही हूँ, क्योंकि बेटू के लिए बनाना है पनीर पराठा और पापा के लिए बनाना है आलू पराठा, बिकॉज़ उनकी कुछ तबीयत ख़राब सी है, तो जल्दी खा के सो जाएंगे। तो पहले बना रहे हैं आलू पराठा। और गाइस साथ में मैंने चटनी भी बनाई है धनिया और टमाटर की, हालांकि टमाटर उसमें ज़्यादा हो गए और धनिया थोड़ा कम है, इसलिए चटनी का जो
शक्ल है वो थोड़ी अलग है, लेकिन स्वाद तो अच्छा ही होगा, बिकॉज मेरे को तो प्योर टमाटर की चटनी भी मम्मी खिला चुकी हैं पहले। जब मैं आई थी बैंगलोर से यहाँ, तो मैंने मम्मी से एक दिन कहा, मम्मी धनिया तो है नहीं पर मुझे चटनी चाहिए, तो मम्मी ने मेरे लिए सिर्फ मिर्ची और टमाटर की चटनी बना दी थी। वो इतनी टेस्टी थी, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि केवल टमाटर की भी चटनी बनती है। तो गाइस पहला पराठा बन गया है, पापा को दे देती हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग, ऐसा हो रहा है लगभग 8:30। पापा के लिए 2 पराठे और एक बेटू का पनीर पराठा बना के खिला के उसको आई हूँ अभी। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो उनको तो जब वो तो लगभग 9 के बाद आते हैं, तो वो जब आएंगे उनको बना के खिलाऊंगी। तो मैं अभी कमरे में आई अपने। और गाइस पता है कि आज मेरा मन बड़ा उदास हुआ, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अंदर से बहुत ख़राब सा लगा। मतलब वो बड़ी वाली दीदी है ना, मतलब मेरी जो ननद है बड़ी वाली, उनका फ़ोन आया था मम्मी के पास, तो वो बात वगैरह कर रही थी, ठीक है। तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा यार देखो, जो लोग जिनकी लड़कियों की शादियां लोकल में हो जाती हैं, मतलब आसपास में बिल्कुल, जैसे मेरी तरह मेरे हिसाब से तो दोनों ननद ही लोकल ही हैं, बिकॉज छोटी वाली दीदी रहती भले ही अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव में, लेकिन उनका ससुराल आगरा में ही है, और ये बड़ी वाली दीदी तो आगरा में ही रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहती हूँ मेरी शादी इतनी दूर हुई है ना, कि मैं जब वो लोग बात करते तो मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है, मैंने कि जिनकी मतलब लड़कियों की शादी लोकल में हो जाती है, तो वो अपने माँ बाप से बहुत जल्दी जल्दी मिल सकती हैं, कभी भी उनको देख सकती हैं। और जिनकी शादी दूर होती है वो सालों साल नहीं मिल सकते। तो अब जैसे मेरी शादी, मतलब मेरा मायका बैंगलोर में है और मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब आ गई हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मेरे को अगर मम्मी डैडी से कभी मिलना है तो उनका कभी 6-7 महीने में आना होगा, या मेरा साल में जाना होगा, तो तभी जा पाएंगे। तो जितने भी मतलब लड़कियां जो लोकल में जिनकी शादी हुई है वो बहुत लकी मुझे ऐसा लगता है, तो वो अपने माँ बाप के पास रहती हैं कम से कम। तो और जो मेरी तरह बहुत दूर है, मतलब इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे डैडी मम्मी दिल्ली में भी रहते ना तो भी मेरे लिए वो लोकल होते, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए इतना पास है एक तरीके से कि मेरे को अगर अभी मन है उनसे मिलने का, या को जाना ही है, मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट हस्बैंड मेरे को कार में बिठा के 4 घंटे में दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन यहाँ से वही बात है, बैंगलोर तक जाना, और वो भी फ़्लाइट में जाना 3 घंटे का ही होता है फ़्लाइट से तो, लेकिन फ़्लाइट में मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब। तो मुझे ऐसा लगता है काश इतना भी पास होता है ना तो भी चल जाता, बहुत दूर पड़ गया मामला। चलिए गैस अब ये व्लॉग भी एंड करूँगी मैं, बहुत लंबा हो जाता है। एक आप लोगों से एक बात शेयर करने का मन किया तो मैंने कर ली। तो चलिए गैस मैं आप लोगों से कल मिलूँगी। और एक बात याद रखना, जितनी भी लड़कियां जिनके पास में मम्मी पापा हैं वो बहुत लकी हैं। तो चलिए गैस मिलती हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।